वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है। तो श्री राम जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल से होंगे और आज की रामायण की कथा रामायण से ही शुरू। तो कीजिए दर्शन श्री रामचरितमानस की। तो आज की जो कथा है वो हमने विराम दिया था कि शत्रुपा जी और मनु जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की और वहां पर प्रभु प्रकट हो गए हैं, जिसकी विधि से जिस कारणवश उन्होंने श्री राम का अवतार लिया। तो आइए कथा जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं दोहे से। तो पिछली कथा में हमने क्या सुना था कि भूमि पर गिरे पड़े को शत्रुपा जी, उनके चरणों में कृपा की राशि प्रभु ने उनको मस्तकों को स्पर्श किया, उन्हें तुरंत ही वहां से उठा लिया। कहाँ से? शत्रुपा जी और मनु जी तपस्या कर रहे थे और जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो वहां से ये कथा आज की शुरू होगी। तो आइए कथा आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा देरी ना करते हुए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए भक्ति सागर सोनी का, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा अर्थ सहित। तो आइए आरंभ करते हैं। बोले कृपा निधान पुनीयति प्रसन्न मोहे जान, रामाति प्रसन्न मोहे जान। मांगो बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। सियावरी राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। फिर कृपा निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदवानी। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही। क्या बोले? बोले हे नाथ, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर माही, सुगम अगमन कहीं जाति सुनाही। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, आगम लाग मोह निज कृपा नाई। हे स्वामी, आपके लिए तो उसको पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपाणता, अपने दीन तक करना अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तर, पाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। दासु पर भाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्री कलप वृक्ष पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो हो अंतर्यामी, पूर्व मोर अमनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागो नृप मोही, मोरे नाही अते कुछ तो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए इसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूर्ण कीजिए भगवान। भगवान ने क्या कहा? हे राजन, संकोच छोड़कर सकुच बिहाई मांगो नृप मोही, मोरे नाही अदे कुछ तो ही। संकोच छोड़ो, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कयो सति भाव। रामा नाथ कयो सत भाव, चाहूं तुम्हें समान सूत। प्रभु सन कवन दुराव, सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं आपके मन का सच्चा भाव अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना।
देख प्रीति सुनि वचनी अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरस को जो कह जाई, नृप तव धन्य होब मैं आई। राजा के प्रति देखकर उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सतरूप ही विलोकी कर जोरे, देवी मांगु बर जो रुच तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देकर भगवान ने कहा, देवी ये तो मनु जी ने मांगा है, तुम भी कुछ मांग लो। तो वो कहती है, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तो शत्रुपा जी ने क्या कहा है, नाथ जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। है नाथ चतुर राजा ने जो वर आपसे मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा है, अर्थात मुझे भी यही वर चाहिए। प्रभु पर तू सुटी होती डिठाई, जदपि भक्त हित तुम्हें सुहाई। परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है, जदापि हे भक्तों के हित करने वाले, वे डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले ब्रह्म हो। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु परवान पुन सोई। जे निज भक्त नाथ दवेहि, जो सुख पावे जो गति लेहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो वही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपको जो निज जन है वे जो अलौकिक खंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख होई गति सोई भक्त, सोई निज चरण स्नेहु रामा, सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहन, प्रभु हमें कृपा कर दे हो। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गुड़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु भोले मृद वचना। जो कछु रची तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मातु विवेक लौकिक तोरे, कबू ना मिटे अनुग्रह मोरे। बंदे चरण मनु कह्यूं बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मेरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारी लौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों को वंदना करके फिर कहा कि प्रभु, मेरी एक विनती और है, वो भी सुनिए। सुत विषेक तव पद रति हो, मोहे बड़ मुड़ कहे किन को। मनि बिनु फिनी फनी जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। मतलब कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं आप भगवान हूं, नहीं तो मैं तो पूजा ही करता रह जाऊंगा। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। तो देखिए मनु जी क्या मांग रही हैं कि पुत्र पैदा हो जाए, वो पुत्र रूप में जब मेरे पास आए ना, तो मेरा जीवन ऐसा हो कि मैं आपके बिना जीवित ही ना रह सकूं। इतना प्रेम होना चाहिए मेरे पुत्र में। असुरु मांग चरण गही रहियूं, एवं अस्तु करुणा निधि कहियूं। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसू जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा कि
ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। देह करी भोग विशाल, तात गए कुछ काल पुने, होयो अवध भुआर, तब मैं हो तुम्हारे सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के भोग से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं? भगवान जनार्दन बोल रहे हैं मनु जी को। इच्छा माए नरी वेश संवारे, होयो प्रगट निकेत तुम्हारे, आसान है साहित्य देह धरिताता, करियो चरित भगत सुख दाता। इच्छा निमित्त मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। है तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जे सुनी सादरी नर बड़े भागी, भवतरहि ममता हद त्यागी, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सौ अवतेहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़ा भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। बोलो सीता मैया की जय। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पने सत्य हमारा। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्व करूंगा। मेरा प्रण सत्य है और सत्य है। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसे कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भक्ति कृपाला, ते ही आश्रम निवसे कुछ काला, समय पाई तनु निज न्यासा, जाई की अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष भक्तों पर कृपा करने वाली भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत थी उमा कहीं वृषकेतु, रामा उमही कहे वृषकेतु। भरद्वाज सुनो पर पुनी, राम जन्म कर हेतु, सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। मासा परायण पांचवा विश्राम। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु भवानी। विषव विदित एक कैकई देसु, सत्य केतु तह बसे नरेशु। हे मुनि, यह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, जहाँ सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। ते के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणवीर थे। राजा धनी जो जेठ सुताही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सूति हरिमर्दन नामा, उज्ज्वल अतुल अचल संग्रामा। राज्य के उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में पार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष जल भर जित प्रीति। जेठ सूत ही राज नृपदीना, हरि हित आप गवन पन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सबके प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को, जैसा कि रिवाज होता था, बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के लिए वन को चले गए। पहले ऐसे ही होता, रिटायरमेंट लेकर घर पर नहीं रहते थे, रिटायरमेंट लेकर वन में तपस्या करने के लिए चले जाते थे कि बहुत भोग विलास कर लिया। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, हमारा मोह तो घर से छूटता ही नहीं है, बल्कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है मोह और ज्यादा बढ़ता रहता है, इच्छाएं और ज्यादा प्रज्वलित होती रहती है कि ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए। लेकिन जो
शास्त्रों में लिखा है कि राजा लोग जो थे खूब शानो शौकत से रहते थे, खूब भोग विलास करते थे, शिकार खेला, रानियां का नृत्य देखा, विवाह किए, नृत्य देखे, हर इच्छा पूरी करने के बाद एक उम्र में जब उनके बेटे बड़े हो जाते थे, उनकी शादियां हो जाती थी, उनको राजा बनाकर खुद वन गमन जंगल में चले जाते थे वनवास करने के लिए, वहां पर तीर्थ करते थे, साधु संतों से कथाएं सुनते थे, ताकि उनका आने वाला समय ऊपर का समय है जो वो भी सुधर सके। इस जीवन को तो उन्होंने ऐशो से ऐश प्रस्त में जी ही लिया था, आने वाला जन्म जो मतलब जो ऊपर मरने के बाद था, अपना परलोक भी सुधारना चाहते थे। पर हम लोग तो ऐसा नहीं करते, हम लोग तो यही सोचते हैं ना, हमें तो मरना ही नहीं है, यही रहना है। पहले स्कूटर था, फिर कार ले ली, फिर मोटरसाइकिल ले लिया, फिर जहाज में घूमना है। कभी ये तो कहते नहीं है कि भगवान का भजन कर ले। चलिए आगे चलते हैं। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दोहाई देश रामा, फिरी दोहाई देश। प्रजा पाले अति भेद विधि, कतु नहीं अगलेश। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई, वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसका राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सियाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। राजा का हित करने वाला शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। सचिव सियान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही वैश्व राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। बेन विलो की राव हर्षाना, अरुबाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थे, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि चलियो बुझाई। जैते परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नृप कीने दीने। सकल अवनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों दीपों के वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा था। बस विषव करि बाहुबल, निजपुर किन परवेश रामा, निजपुर किन परवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवे समयो नरेश। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल में वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुख को समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु में भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई और प्रजा सब दुखों से रहित होकर सुखी था और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहितु हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करी सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवदास संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। दीन परित दे विविध विधि दाना, सुने प्रसन्न बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं को धर्म बताए गए हैं। राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था और प्रतिदिन उनके प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी गुप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विपर भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ बचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर वचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जय लगी कहीं पुराण श्रुति, एक एक सब जाग रामा, एक एक सब जाग।
बार सहस्त्र शस्त्र नृप किए रहित सहित अनुराग से आवरि राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम से 1000 बार किया। हृदय न कुछ फल अनुसंधाना भूप विवेक परम सुजाना करीज धर्म करम मम बानी वासुदेव अर्पत नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वैज्ञानिक राजा धर्म कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता था। चढ़ी बरबाज बारेक राजा मृग्या कर सब तसाजी समाजा विंध्याचल कबीर बन गए मृग पुनीत बहु महारत भेऊ। एक बार वे राजा ने एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। फिर तभी पढ़ने पदीक बुराहूं जनु बन दूर उसी से ग्रसिराहूं बद विदु नाही समात मुख माही मनु क्रोध उस उगलित नाही। राजा ने बड़े फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वैसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं था और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छबिगाएं तनो विशाल पीवरे अधिकाएं घूर घुरात ही आरो पाए चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महिदर शिखर सम देख विशाल बराहु रामा देख विशाल बराहु चपिर चले यूं ही ये सुटकर नृप के नाव निभाऊं सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल सूर को देखकर राजा घोड़ों के चाबुक लगाकर तेजी से चला। उसने सूर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक सब रब बाजी चलियो बरा हमरुत गति भाजी तुरत कीन नृप सन संधाना महे मिले गयो विलोकत पाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े की तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही वाण धनुष पर चढ़ाया। सुअर वाण को देखते धरती पर दुबक गया। तकी तकी तीर महेश चलावा कर छल सुअर शरीर बचावा प्रगट दुर्त जाए मृग भागा ऋषभ भूप चलो संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वे पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध के वश में उसके साथ लग जाता है, पीछे पीछे चलता है उसको मारने के लिए। गयो दूर घन गहन बराहूं जय नाहीन गजबाज निभाऊं अति अकेल बन विपुल कलेसु तदपि नमृग मगताज नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निभा नहीं था। बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोक भूप बड़ धीरा भागी पैठ गिर गुह गभीरा अगम देख नृपति पछताई फिर महाबन परियों बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की गहरी गुफा में जा पहुंचा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाजी समेत रामा राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयो अचेत सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यासे व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता फिरता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रमिक देखा तह बस नृपति कपट मुनि वेशा जासु देश नृपलीन चढ़ाई समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसके एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाकर एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भागा गया था। समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी गयो न गृह मन बहुत गलानी मिला न राज नरपाभिमानी। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुसमय जानकर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना ही विमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला।
अरे सुरमार रंक जिमि राजा विपिन विषे तापस कैसा जाता सुसमीप गगन पिकीना यह प्रताप रवि तेहि तब चीना। दुर्धर की भांति मन ही मन क्रोध कर मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता। राजा उसके पास गया, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो प्रताप भानु राजा है जिसने मेरी नगरी पर कब्जा किया हुआ, हारा हुआ था। रहो त्रिषित नहीं सो पहचाना देखी सवेश महामुनि जाना उतरे तुरग ते किन परिणामा परम चतुर कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। यही नियम होता है ना कि सामने कोई मुनि मिले, कोई ऋषि मिले, कोई संत मिले, उसे प्रणाम करो। परंतु बड़ा अतुल चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित विलोकते ही सर्वरुदीन दिखाए रामा सर्वरुदीन दिखाए। मज्जन पान समेत हैं कीन नरपति हर्षाय सियावर राम जय जय राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सोबर दिखला लिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गैश्रम सकल सुखे नृप भेऊ निज आश्रम तापस ले गेऊ। आसन दीन अस्त रवि जानी पुनि तापस बोले मृद बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गए। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्य अस्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरूं अकेले सुंदर जुबा जीव परहेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचिव में सुनो मनीषा। फिरत अहेर पर्यों बुलाई बड़े भाग देख्यों पद आई। राजा ने भी कहा कि हे मुनि, हे सुनिए मुनीश्वर, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया, बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम क्या दुर्लभ दर्श तुम्हारा जानत हो कुछ बल निहारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा जो जन सत्य नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, तात अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनो सुजान रामा पंथ न सुनो सुजान। बसो आज अस जान तुम जायो हे तो बिहान सियावर राम जय जय राम। ये सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिली सहाय रामा तैसी मिली सहाय। आपनु आवे ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए सियावर राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है और यहाँ उसको वहां ले जाती है। कौन? होनी होनी होकर रहती है। भले ही ना था सूधर सीसा बांध तो रग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांत पसन से उताही चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की, क्योंकि राजा को क्या पता कि ये कौन है। पुनि बोल्यो मृद गिरा सुहाई जानी पिता प्रभु करो डिठाई। मोहे मुनि सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहो बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, प्रभु आपको पिता जानकर डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेना जाने पर पही सो जाना भूप सहोद सो कपट से आना। बैरी पुनि छतरी पुनि राजा छल बल कीन चयो निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझे राज सुख दुखित आराती अमान लय सुल गए छाती।
सरल बचन नृप के सुनिकाना, भयर संभार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार की आवे की आग की तरह जल रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोल्यो जुगत समेत, रामा बोल्यो जुगत समेत। नाम है मार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत, सियावर राम जय जय राम। वह कपट में डूबकर बड़ी भक्ति युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कहन रिपजे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलत अभिमाना, सदा रहे अपनवो दुराए, सब विधि कौशल को वेश बिनाए। राजा ने कहा, जो आपके दृश्य विज्ञान के निधान समर्था अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है, और मान से पतन की। तेहि ते कहीं संत सुत तेरे, परमाय किंचन प्रेहि केरे, तुम सम अदन भिखारी अगे हाँ, हो तो वे रिंच सबे हैं संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते कि परम किंचन स्वर्ता अहंकार ममता और मन रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत है या भिखारी। जो सिसो सब तब चरण नमामि, मुँह पर कृपा करे सब अब स्वामी, सहज प्रीत भूपित कह दे कि आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय का उसका अधिक विश्वास देकर सब प्रकार राजी अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सब प्रकार राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी बोला, हे राजन सुनो सती भाव कहो महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। मैं सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया, अब लगी मोह न मिले कहूँ, मैं न जनाऊँ को रामा, मैं न जनाऊँ काहो। लोक मान्यता नल सम, कर तप कानन दाऊं, सियावर राम जय जय राम। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेशु, भूल मूडना चतुर नर, सुंदर के कहीं पेखु, वचन सुधा सम असने अही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूढ़ी है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखा, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। ताते गुप्त रहो जग माही, हरित जी की में प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनी जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी ने कुछ भी प्रयोजन नहीं रखा। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या प्रसिद्धि मिलेगी। तुम सूचि सुमित परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहे पर तोरे। अब तो तात दुराऊं तो ही, दारुण दोष घटे मत अति मोही। तुम पवित्र सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुझसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथे उदासा, तिमि तिमि नरपहि उपज विश्वासा। देखा सब बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। जो जो मैं तपस्वी उदासीनता से बातें कहता थी, तू राजा का विश्वास उत्पन्न होता जाता। तब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा का कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना। तब बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोल पुण्य सिर नाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहे सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाइए।
आदि सृष्टि उपजे जबे तब उत्पत्ति भय मोर रामा तब उत्पत्ति भय मोर नाम एक तनु हेतु तही देना धरे बहोर सियावर राम जय जय राम। कपटी मुनि ने कहा, सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इससे मेरा नाम एक तनु है। जन अचरज करु मन माही सुत सप ते दुर्लभ कछु नाई तप बल ते जग सजे विदाता तप बल विष्णु भाए परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं और तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं। तप बल शंभु करे संहारा तपते गम न कछु संसारा भयो नर पहि सुनि अति अनुरागा कथा पुरातन कहे सो लागा। तपी के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं तप से ना मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह पुरानी कथाएं कहने लगे। कर्म धर्म इतिहास अनेका करि निरूपणे वीरति विवेका उद्भव पालने प्रलय कहानी कहे अमित अचरज बखानी। धर्म कर्म अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह विराग्य ज्ञान और निरूपण करने लगे। सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार की अपार ऐश्वर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुने मही प्रताप बस बस बेऊ राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। आपन नाम कहन तब लेऊ अपना नाम बताने ही लगा। कहता पस नृप जाने हो तो तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, किन्हीं कपट लाग बल मोही, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया तो मुझे अच्छा लगा। सुनो महिषी हसी नीति जहते नाम न कहीं नृप मोहि तो ही परे अति प्रीति सोई चतुरता विचारे तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा सत्य के तु तब पिता नरेशा गुरु प्रसाद सब जाने राजा कहीं ना अपन जाने अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु और महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन प्रेम विश्वास नीति में निपुणता लेकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। उपजी परी ममता मन मोरे कहूँ कथा निज पूछे तोरे, इसीलिए मैं तुम्हारे पूछे पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाई मांगू जो भूप भाव मन माही सुनी सुवचन भूपति हर्षाना गए पद विनय की न विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना राजन, जो मन को भावे वह मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़ उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चार पदार्थ कर तल मोरे प्रभु तथापि प्रसन्न विलोकी मांगी अगम वर होय सो की। हे दंडी मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तो भी स्वामी प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन कोई रामा समर जिते जन कोई एक छत्र रिपुहीन मई राज कलप सत होई सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसई होऊं कारण एक कठिन सुनि कहूं कालियों तुम्हें पद नाए सीसा एक विप्र कुल झाड़े महिषा। तपस्वी ने कहा, राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, ऐसे भी सुन लो कि पृथ्वी के स्वामी केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल में भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएंगे। तप वाला विपर सदा बरियारा तिनके कोप ना कहूं रखवारा जो विप्रण बस करूं नरेसा तो तुम्हें बसन दे विष्णु महेशा। तब के बल से ब्राह्मण बसदा बलवान रहते हैं
उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्राह्मण विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्मा कुल सन बर आई, सत्य कहो दो भुजा उठाई, विपर श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवने हो काला। ब्राह्मण कुल से जो जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षो राम बचन सुनितासु, नाथ न होए मोरे अबनासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निदान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही होगा। एवमस्तु कहीं कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर, रामा बोला कुटिल बहोर, मिले हमार बुलाव निज, कहूँ तय हमें न खोर, सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कुपित मुनि फिर बोले, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने के बाद किसी से मत कहना, कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बरजीऊ राजा, कहे कथा तब पैर में काजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मंबानी। राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि तुम प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ने ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना, यह प्रगटे अथवा दिश्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा, आनो पाय न झंड तिव नाही, जो हरि हरि को पी मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही प्रभाषा, निज गुरु कोप, कहूँ को राखा राखें गुरु जो कौप, विदाता गुरु विरोध नहीं, को जगत राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, स्वामी सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हों नाश नहीं सोच हमारे, एक ही डर डर पत मन मोरे, प्रभु मही देव श्राप यति घोरे। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हुए विपरवश कमन विधि, कहूँ कृपा करिसो, रामा कहो कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखियो ओ, श्यावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे ब्राह्मण किस प्रकार वश में हो सकते हैं, ये ब्राह्मण किस प्रकार वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुनो नृप विविध तन जग माही, कष्ट साथे पुनि हो के नाही हई, अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ तुरत एक कठिनाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, राजन सुनो, संसार में पाए तो बहुत है, पर वे कष्ट साधे हैं, बड़ी कठिनता से वन में आते हैं, और उसी पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी कठिनता है। ममाधीन जुगत निप सोई, मोर जाओ तब नगर न होई, आजु लगे अरु जब ते भेऊं, कहूँ का ग्रह ग्राम ना गयो। हे राजन, वे युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो ही नहीं सकता। सब जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गाँव नहीं गया हूँ। जो न जाऊं तब होऊं काजू, बिना आए असमंजस आजू। सुनी महेश बोले मृदवाणी, नाथ निगम सिनिति बखानी, परंतु यदि कोई नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज बड़ा असमंजस पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, नाथ वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुने पर कर ही, गिर निज सिर नहीं सदा तरण धर ही, जल्दी घात मोल वह फेनु, संतत धरण धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिर पर सदा घास को धारण करते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन के धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि धारण करती है। बस कहीं गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, रामा स्वामी हो कृपाल, मोहि लागे दुख सहियो प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसे कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट तो सही है।
जानी नरपै पान अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ भूपति सुने तो ही, जग नाहि दुर्लभ कुछ मोहि। राजा के आपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोल, राजन सुनो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब सी काज मैं करूँ तोरा, तन मन वचन भगति तै मोरा, जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव, फिले तभी जब करी दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त को, पर योग युक्ति तप और मंत्र प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करूं रसोई, तुम पर सुहूं मोहि जान न कोई, अनसो जोई जोई भोजन करें, सोई सोई तब सु अनुसरी। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी हो जाएगा। पुनि तिन के गृह जय वही जोऊ, तब बस होई भूप सुन सोऊं, जायो पाई रचौन रिपये हूँ, संबत भरे संकल्प करूं। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। राजन जाकर वही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन दिज सहस सत, बरियों सहित परिवार, रामा बरियों सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीन करीब जीवनार, सियावर राम जय जय राम। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के कारण अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे विधि भूप कष्ट अति थोरे, होए सकल विप्रय बस तोरे, करे विप्र होम मक सेवा, तही प्रसंग सहज वसुदेवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक ते कहूँ लखाऊं, मैं ही वेश न आयूं काऊं, तुमरे पुरोहित कहूँ राया, हरिया नभ मैं करी निज माया। मैं एक पहचान तुमको बताई देता हूँ, मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तो ही करी आप समाना, राख्यूं यहाँ वर्ष परवाना, मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तो सब आरभ काजा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा, और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। ज्ञान से बहुत शयन सब कीजे, मोहि तो भूप भेंट तिन दीजे, मैं तप बल तो स्वर्ग समेता, पहचायो सोवत निकता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ, आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊं सोई वेश धरी, पहचान्यो तब मोई, रामा पहचान्यो तब मोई, जब एकांते बोलाए सब, कथा सुनाऊं तो सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तो मैं वही वेश धार कराऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाऊंगा, तब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना, ऐसा उस तपस्वी ने कहा। असल में वह कोई कपटी था। तो आपने ये कथा सुनी, जिसमें एक कपटी राजा, जो कि उसी राजा से हारा हुआ था और वहां देश में जंगल में रह रहा था, उसको पहचान लिया। वो उस कपटी के मन में द्वेष की भावना पैदा हुई है कि मुझे इस राजा से बदला लेना है। तो अब देखते हैं कि वो आगे कौन सा ऐसा षड्यंत्र रचता है कपटी, जिसकी राजा को हानि होगी और उसका बदला पूर्ण होगा। तो ये कथा आगे सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, आगे की कथा सुनने के लिए। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम। राम जी आप पर कृपा करें। यदि आपको कथा अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखिए। धन्यवाद।